आपने एक बात ज़रूर सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तेजस्वी यादव का बॉडी लैंग्वेज का बदलना, लालू प्रसाद का खुद जा कर के नीतीश कुमार से मुलाकात करना। हो सकता है भाई भाई हैं, दोनों के बीच में बहुत पुरानी दोस्ती है, बीच में भले तलखियाँ रही हो, लेकिन लालू प्रसाद इतना अस्वस्थ होने के बाद अगर नीतीश कुमार के पास जाते हैं, इसका मतलब है कि उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब है। उसमें केजरीवाल का फ़ायदा कैसे हो जाए? केजरीवाल अपने लिए, आपने एक बात ज़रूर सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर ये बात मैं कह क्यों रहा हूँ, इसके पीछे की क्या कहानी है। खबर में कुछ और लिखा हुआ है कि भाजपा विरोधी मोर्चा बन रहा है, उसमें केजरीवाल का फ़ायदा कैसे हो जाए? केजरीवाल अपने लिए कौन सा गोटी फिट कर लिए हैं, तो हम आपको बताते हैं। इस बैठक को लेकर के हम संशय पहले से आपको बता रहे हैं कि इस संशय में आ गया है ये बैठक। कल ही हमने आपको खबर दिखाई थी कि तेजस्वी यादव का बॉडी लैंग्वेज का बदलना, लालू प्रसाद का खुद जा कर के नीतीश कुमार से मुलाकात करना। हो सकता है भाई भाई हैं, दोनों के बीच में बहुत पुरानी दोस्ती है, बीच में भले तलखियाँ रही हो, लेकिन लालू प्रसाद इतना अस्वस्थ होने के बाद अगर नीतीश कुमार के पास जाते हैं, इसका मतलब है कि उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब है। अब ऐसी स्थिति में उनके सारे मीटिंग्स कैंसिल कर दिए गए हैं, तो क्या ये मीटिंग होगी? क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए और आगे की कहानी हम कहते हैं। इस पर जवाब अभी आपको देंगे, थोड़ी देर बाद इस पर भी हम आपको विश्लेषण करके बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर इस मीटिंग से किसे फ़ायदा, किसका नुकसान, और इस मीटिंग के उद्देश्य, इन सब पर चर्चा हो रही है। तो एक चर्चा ये क्यों नहीं हो जाए कि अरविंद केजरीवाल, जो कि पहले बार नीतीश कुमार के इस अभियान को सिरे से खारिज कर दिया था कि ये तो पहली मुलाकात है, ऐसी कई मुलाकातें होंगी, उसके बाद कोई बात होगी। इतना आसान नहीं है विपक्ष को एक जगह लाना, और इसको लेकर के आप चर्चा भी सुने होंगे। कल ही जब जगदानंद सिंह ने हमारे सीनियर रिपोर्टर अनिल कुमार जी ने बात किया, तो उन्होंने स्पष्ट बताया, जब बैंक तौलने वाली, जिंदा बैंक तौलने वाली बात जब उन्होंने कहा कि जिंदा मेढक कैसे तौला जाएगा, ये बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है, तो उन्होंने इस पर बड़ा मुस्कुरा करके जवाब दिया था। पहले भी हो चुका है, उसके नतीजे क्या निकले हैं ये भी हो चुका है। हमने आपको सबसे पहले खबरों में बताया था नीतीश कुमार के एक एक शब्द का महत्व क्या है, उनके 2017 का जिक्र करने का महत्व क्या है, अर्लियर चुनाव का महत्व क्या है। इतना आराम से अगर जीतन राम मांझी को जाने के लिए छोड़ देते हैं, उसका मतलब क्या है। तो इन सारी चीज़ों के मतलब हमने समझाए हैं, लेकिन एक मतलब जो आज समझाने की ज़रूरत है कि इस बैठक से अरविंद केजरीवाल को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का आप समझ लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने 2-3 प्रस्ताव रखे हैं, जिसमें सहमति असहमति सब है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे कटघरे में 2 एंगल बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। पहला एंगल ये कि जो दल हैं, क्षेत्रीय दल, मजबूत स्थिति में अपने राज्य में अपने दम पर सरकार बनाते हैं, उनकी मंशा है कि कांग्रेस को थोड़ा और कमज़ोर किया जाए कि भाजपा से मुख्य लड़ाई में वो और मजबूती के साथ आ जाए। पहली बात। दूसरी बात, कौन कौन लोग हैं ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि लालू प्रसाद को अपने पुत्र को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाना है। इसके लिए नीतीश कुमार का बिहार और कुर्सी दोनों से हटना जरूरी है। उसके प्रयास हो रहे हैं अंतिम समय तक। कल भी आपको हमने बताया कि रात में, शाम में जाने का मतलब और तुक क्या होता है। गए, मुलाकात किए, कोई बात किसी से नहीं किए, और चेहरे के भाव बता रहे थे कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। अब ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल इस बैठक में आ रहे हैं। हमने आपको ये भी बताया कि आने जाने का सिलसिला आज से ही शुरू हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल इस बैठक में अपने 2 एजेंडे के साथ आ रहे हैं। पहला एजेंडा कि सारे 18 विपक्षी दल जिनकी राज्यसभा में उपस्थिति है, उन पर दबाव बनाएंगे कि भैया हम तो आपके गठबंधन में आ रहे हैं, लेकिन मेरा ये प्रस्ताव है कि जो भाजपा दिल्ली को लेकर के अध्यादेश ला रही है, कानूनी जीत के बावजूद उसे निरस्त करने के फिराक में है, उस पर आप समर्थन कीजिए। कांग्रेस ने पहले ही कह दिया है कि वो इस पर समर्थन नहीं करेगी।
तो ये मामला खटाई में आ सकता है। और इस बैठक को भी मान के चलिए कि ऐसी स्थिति में केजरीवाल 2 राज्यों में हैं, अगर उनके साथ ये गठबंधन नहीं बन पाता है तो 2 राज्यों में आप समझ लीजिए कि भाजपा विरोधी कहीं ना कहीं जो खेमा है वो ध्वस्त हो जाएगा। अब इसके बाद केजरीवाल एक और प्रस्ताव लेकर के आए हैं। केजरीवाल का ये प्रस्ताव है कि दिल्ली उनको पूरी तरह से छोड़ दिया जाए, पंजाब में जैसे होगा वैसे हम लोग अपना बंटवारा कर लेंगे। इसका सीधा मतलब है कि फिर एक बार कांग्रेस पर दबाव पड़ रहा है। और यही वो अरविंद केजरीवाल हैं जब मनीष सिसोदिया वाला मामला आया था तो देश के अलग अलग राजनीतिक दलों से उन्होंने आग्रह किया था कि इसमें हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ओवरलैप कर रही है, अपने पद का दुरुपयोग कर रही है, सत्ता में रहने का गलत फायदा उठा रही है। इसके विरुद्ध में आप हमारे साथ खड़े हुए। 8 दल खड़े हुए थे, 8 दलों ने साइन किया था, आवेदन राष्ट्रपति को दिया गया था, उसमें नीतीश कुमार शामिल नहीं थे। जबकि एक राउंड में जो पहला राउंड हुआ था नीतीश कुमार का एकजुटता का, हम इस बार वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम पिछली बार वाली बात कर रहे हैं, उसमें भी अरविंद केजरीवाल को उस लिस्ट में रखा गया था। आपको और पुरानी बात हम याद दिलाते हैं, हमने आपको G23 की बात कही थी और पिछले 1.5 साल से हम लगातार रिपीट कर रहे हैं कि G23 जिसे सोनिया गांधी ने शुरू किया था उसमें नीतीश कुमार का भी नाम था। लेकिन आप समझिएगा कि नीतीश कुमार का एनडीए में रहते हुए नाम होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि सोनिया गांधी को भी यह बात पता है कि किस तरह से ये सब कुछ चलेगा और किस तरह से ये सारी चीज़ें जगह पर आएंगी। नीतीश कुमार आखिरकार उसके हिस्सा बने, उनके अलावे कई लोग उससे बाहर भी हो गए। साउथ के कई राज्य हैं और भी कई राज्य हमने आपको बताया कि अरविंद केजरीवाल भी उसका हिस्सा हो सकते हैं, जिस हिस्से में केसीआर हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, नवीन पटनायक हैं, मायावती हैं, उस रास्ते पर वो भी जा सकते हैं। और रहा सवाल कि अरविंद केजरीवाल बहुत सारे नेताओं से मिल करके आए हैं, उन्होंने मुलाकात की है ममता बनर्जी से, वो गए थे महाराष्ट्र, वहाँ भी दोनों नेताओं से, उन्होंने बड़े नेताओं से मुलाकात की है। अब यहाँ जो है कांग्रेस उनका विरोध कर रही थी या उस अध्यादेश से अलग अपने आप को रख रही थी। अब चेकमेट वाली स्थिति है, यहाँ भले ही गठबंधन बने चाहे नहीं बने, अरविंद केजरीवाल अपना गोटी सेट करेंगे, ये बात तो पक्का है। जो सूत्र हैं हमारे दिल्ली में वो बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पूरा कागज का पुलंदा लेकर के चल रहे हैं। ये है अध्यादेश, इस पर आप लोग सहमति जताइए और साइन कीजिए कि राज्यसभा में इसे पास नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि पहले तो यही है, सदन बुलाया जा रहा है, लोकसभा का सत्र चलने वाला है और उसमें यह अध्यादेश आएगा। लोकसभा राज्यसभा दोनों में आएगा। राज्यसभा में स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ वोटों से पिछड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल अपना दबाव बनाएंगे और ये गोटी सेट करने वाली बात है कि एक तरफ जहां 2024 के लिए वो अपना अलग तरह का एक रास्ता तय करने की बात कर रहे हैं, अपने लिए कुछ अलग स्पेस मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस अध्यादेश के माध्यम से वो महागठबंधन जो बनने वाला है उस पर दबाव बना रहे हैं। इसीलिए हमने आपको कहा कि महागठबंधन बने या ना बने, भाजपा विरोधी मोर्चा बने या ना बने, अरविंद केजरीवाल पहले अपना गोटी फिट कर लिए हैं कि अगर उनका साथ कोई देता है तो ठीक है, आगे वो भी सोचेंगे, अगर नहीं देता है तो टाएं फिश। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।